नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हमारी कल आपसे बात हुई थी कि आज से हम या कल से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम क्लियर करते जाएंगे। ये जो स्पेशल हमारी 7वीं और 6वीं कक्षा के लिए वीडियो बनाई गई है, बड़े बच्चे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ये आता है कि हम इंग्लिश को बहुत मुश्किल मानते हैं और मुश्किल मानने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं आएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हमारे आसपास में आप देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश ने अपना रूप ले लिया है। इंग्लिश के अंदर हमें बहुत बढ़िया पकड़ बन सकती है अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखें। तो आज हम आपके सामने टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने 5वीं पढ़ा होगा, 6वीं पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा कि नाउन के बारे में देखें। नाउन है जो एक संज्ञा कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं जो वो जानते नहीं है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा या नाउन कह देंगे आप, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला शब्द लगता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। हम ये मानते हैं कि दुनिया में देखो कितने व्यक्ति हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने देश हैं, कितने स्थानों के नाम हैं, लेकिन हम उनकी पहचान कर पाते हैं कि हम इसको क्या कहेंगे, हाथ कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हैंड कह देंगे, इसको हम चौक कहेंगे, इसको ब्लैक बोर्ड कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने नाउन का अर्थात मतलब होता है किसी का नाम, किसी का नाम। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन है कि नाउन इज द नेम ऑफ। नेम तो आप जानते हैं, नेम का मतलब नाम, नेम का मतलब नाम कह देंगे आप। इसको आप सभी जानते हैं कि नाम, हर व्यक्ति का नाम होना बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं है किसी चीज का तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। हम कह दे कि वो लेके आओ, अब क्या लेके आए? अब जब नाम ही नहीं है तो हम किसको लेके आएंगे? तो कहने का मतलब हर चीज का एक पर्टिकुलर नाम है, उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हमारे आसपास देखेंगे आप लोग, सब चीजों के नाम हैं। नाम के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। हमारी भी पहचान है, मेरी भी पहचान है, आपकी भी पहचान है। तो नाउन हमारे नाम को कहते हैं। अब ये नाउन कितने प्रकार के हैं या नाउन किसे कहते हैं, तो इसकी मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, इसकी परिभाषा लिखी है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का। एनी प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बठिंडा है, मानगढ़ है, उसका नाम। किसी जानवर का नाम कह देंगे आप, एनिमल नेम। बर्ड्स, कहने का मतलब ये है ट्री। हम बहुत सारी चीजों के नामों को कह सकते हैं नाउन। कोई वस्तु है, थिंग है, थिंग्स होती है वस्तु। किसी वस्तु के नाम को भी हम, जो नाम होता है उसको ही नाउन कहा जाता है। तो हम इसको पहचाने, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस कोई स्थान, एनिमल्स कोई जानवर, पशु, बर्ड्स कोई पक्षी, ट्री को पेड़, थिंग्स कोई वस्तु, एनीबॉडी कोई भी आपके आसपास में जो आपको दिखाई देती है उसको हम नाउन कहते हैं। तो आप, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन क्या है, कि हर चीज का यहाँ पे नाम रखा गया है, उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि सब जो वस्तुएं हैं उनके एक जैसे नाम नहीं होते। अब मान लो मैं कह दूं लकड़ी और इधर से कह दूं राहुल, क्या हम दोनों को माने कि दोनों ही एक ही वस्तु के नाम है? नहीं। जो राहुल है वो किसी व्यक्ति का नाम है, और जो लकड़ी है वो किसी पदार्थ का नाम है, जो हमारी वस्तु होती है उसका नाम कह देंगे आप। तो इसका अभी आप डेफिनेशन देखेंगे, मैं इसका आपको होमवर्क भी दूंगा, उसमें ये नाम लिखा होगा, आप इसको कॉपी पे करेंगे जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो नाउन है जो हमारा, नाउन के बारे में क्लियर हो गया आपको। तो नाउन क्या कहते हैं, किसी को नाम को कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं नाम? कई प्रकार के नाम होते हैं, जिसको हम सीधा भी कह सकते हैं,
जैसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो प्रकार हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं नाउन के, ध्यान दें आप। जैसे पहला होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब आप कह देंगे कि किसी भी, जैसे कॉमन नाउन कह देंगे कि आप कई आम कह देते हैं, लड़के, लड़कियां, पेड़, या हम कह दें कुत्ते। लेकिन हम जब इसको ध्यान से देखेंगे कि हमने सारी जो कम्युनिटी है उसकी, जो कुत्ते हैं सबको कहा है कुत्ते, कुत्ते आ रहे हैं, लेकिन हम उसको कह दें कि शेरू आ रहा है, शेरू कुत्ता आ रहा है, तो हमने उसका क्या पर्टिकुलर नाम उसका हो जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि साधारण की बजाय वो आम सब लोगों के लिए साधारण नाम। साधारण नाम मतलब जैसे हमने कह दिया लड़का, अब कौन लड़का पता नहीं है हमें नाम के बारे में, लेकिन हमने कह दिया लड़के खड़े हैं। लेकिन हम कह दें कि राहुल, मोहित, सोहन खड़े हैं, तो इसका मतलब वो किसी का, हम उसको पहचान कर पा रहे हैं कि वो कौन से खड़े हुए हैं। तो आप देखें, इसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे हम कह देंगे डॉग, कह देंगे बॉय, कह देंगे गर्ल, कह देंगे स्कूल, कह देंगे। अब स्कूल भी बहुत सारे हैं, आपके गांव में देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, प्राइमरी स्कूल भी हैं, मिडिल स्कूल भी हैं। तो कहने का मतलब स्कूल वो सारे स्कूलों को प्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कह देंगे कॉमन नाउन, साधारण नाम कह देंगे कि हमें पहचान नहीं है कि कौन सा है, लेकिन हमने उसको साधारण नाम दे दिया कि ये स्कूल है बस। लेकिन क्या होता है, सेकंड जो हमारा है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है हमारा, आप साथ समय बोलें, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि हम उस जो विशेष जो चीज है, मैंने अभी आपसे बताया कि स्कूल कह दिया हमने, यहाँ पे हमने कहा स्कूल कहा था इसको, लेकिन यहाँ पे हम जब कहेंगे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहगढ़, तो हम क्या कह देंगे, GSS लोहगढ़। कहने का मतलब हमें पता लग गया कि हम कौन से स्कूल में पहुंच गए हैं, GSS लोहगढ़ में। जैसे हमने कहा था, इसमें कहा था बॉय। अब बॉय तो कॉमन नाउन था, लेकिन हमने क्या किया, बॉय को आगे हमने क्या कर दिया, राहुल कर दिया। तो इट मीन्स है कि हमें पता लग गया कि उस लड़के का नाम क्या है, राहुल है। तो ये कॉमन नाउन था, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, उसकी पहचान होगी। हमने बताया था, भी कुत्ते के बारे में बताया था, डॉग के बारे में बताया था, लड़के के बारे में बताया था, लड़की के बारे में बताया था। हमने कहा कि बॉय, गर्ल कह दिए, मान लो यहाँ कॉमन नाउन था गर्ल, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया मीना। तो इट मीन्स क्या पता लग गया अपने को कि जो मीना है वो प्रॉपर नाउन है। तो आप थोड़ा दोहराई करेंगे कि नाउन है किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी पेड़ पौधे, पक्षी, जो आप कह दें उसके नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन के 5 प्रकार बताए गए यहाँ पर, हमने 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। कॉमन नाउन पहले हमारा था साधारण नाम, उसके बाद हमारा था, जैसे साधारण नाम में बता दिया स्कूल, बॉय, गर्ल्स, डॉग, बकरियां कह दे, आप कुछ कह दे चाहे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि उसके अंदर उस नाउन या उस नाम के बारे में विशेषता बताया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, ये आपको होमवर्क मिलेगा, उसके अंदर ये क्लियर होगा। अब आ गया 2 हमारे नाउन हो गए, अब हमारा आ गया तीसरा नाउन। तो अब हमारा आता है तीसरा महत्वपूर्ण नाम, क्या आता है, कई बार हम क्या करते हैं, तो तीसरा नंबर हमारा आ गया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, कलेक्ट करना, की चीज को इकट्ठा करना, कहने का मतलब इकट्ठा करना। आपने देखा होगा, हम कह देंगे प्रॉपर नाउन क्या है, अंगूर, लेकिन हम एक अंगूर को तो अंगूर कह सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा अंगूर होंगे तो वहां हम उसको क्या कहेंगे, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। हम एक बकरी कह सकते हैं, बकरी है, लेकिन हम क्या कहेंगे, बकरियों का झुंड, बकरियों का झुंड, बकरियों का झुंड, फूलों की क्यारी। तो कहने का मतलब काफी, जहां पर एक ये चीजें, जैसे अपने स्कूल है, अपना स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो स्टूडेंट, हम बच्चा है उसको कहेंगे स्टूडेंट, लेकिन जब हम काफी बच्चे बैठे होंगे तो हम कहेंगे कि क्लास, क्या कहेंगे उसको, क्लास। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है काफी, जब एक जैसी वस्तुएं या एक जैसे जानवर, एक जैसे व्यक्ति एक जगह पे स्थान पे बैठे हों तो उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। कलेक्ट करके बोलना,
जैसे हम कह देंगे, हमने बोला क्लास, क्या बोला, क्लास। हम बकरियों को, झुंड को क्या कह सकते हैं, जैसे हमने क्या दिया, जैसे हमने क्लास कह दिया, जैसे हमने खिलाड़ी है, मान लो एक ऐसे वर्दी डाले हुए हैं खिलाड़ी, तो हम उसको क्या कह देंगे, टीम, खिलाड़ियों की टीम। कहने का मतलब हम, जैसे अंगूरों का गुच्छा है, हम उसको बंचेज ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं कि अंगूरों का गुच्छा है। कलेक्टिव नाउन, हर्ड, झुंड, ठीक है। तो कहने का मतलब जहां पर समूहवाचक, इसको मैं साथ में हिंदी लिख देता हूं, समूहवाचक, संज्ञा कह देंगे। संज्ञा मतलब ये मुश्किल शब्द नहीं है, संज्ञा का मतलब है नाम, संज्ञा का मतलब केवल नाम है। इसको हम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नाम से है समूहवाचक नाम। कई बार हम समूह को इकट्ठा नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि बकरियों का झुंड जा रहा है, भेड़ों का झुंड जा रहा है, भैंसों का झुंड जा रहा है, पक्षियों का झुंड बैठा हुआ है, मधुमक्खियों का छत्ता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा मैटीरियल नाउन। कौन सा है, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल तो आपको पता लग गया, मैटीरियल होता है कोई वस्तु, क्या है, वस्तु। उसको हम कह देंगे वस्तुवाचक, वस्तुवाचक, वस्तुवाचक संज्ञा कह देंगे। वस्तुवाचक आपको पता है कि हमारे घर बने हुए हैं वो ईंटों से बने हुए हैं। ईंटें किसकी बनी है, मिट्टी की बनी हुई है। मेज जो बनता है हमारा लकड़ी से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, हमारा ईंटों से बना हुआ है। तो कहने का मतलब वस्तुओं, वस्तुवाचक। हम क्या कह देंगे इसको, जैसे हम कह देंगे कि कोई चीज़ बनी हुई है, हमारा ये ब्लैक बोर्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, या हमारा ये चौक मिट्टी से बना हुआ है, तो हम क्या कह देंगे, जैसे हमारी मटेरियल जो होता है, मटेरियल मतलब जिससे वो चीज़ बनी होती है। जैसे हम कह देंगे वुड, वुड मैंने आपको पता, ये लकड़ी होती है। सैंड, मिट्टी होती है हमारी। प्लास्टिक, कई बार हमारे पेपर से कुछ बना होता है, कागज से बनी हुई चीज वस्तुएं होती हैं। कहने का मतलब बहुत सारी चीजों से, वस्तुओं से बनी होती हैं, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जिसमें कुछ वस्तु, जैसे हमारी हवा है, पानी है, जल है, वो सारा, जैसे बर्फ बनती है पानी से, हम बर्फ, जल को भी कह सकते हैं, वाटर को भी कह सकते हैं कि वो मटेरियल है। वो क्या है, मटेरियल है। तो हमें इसको कह सकते हैं, सीमेंट है, सीमेंट से घर बने हैं तो हम इसको सीमेंट कह देंगे। वस्तु, लोहे से बना होता है, जब हम लोहा कह देते हैं, आयरन कह देते हैं आपका, तो वो भी हमारा एक क्या है, मटेरियल है। आप साथ साथ में बोले, मटेरियल है, क्या है, मटेरियल। तो हमारा ये चीजें चार हमने नाउन कर दी हैं। पहला हमारा था कॉमन नाउन, दूसरा था हमारा प्रॉपर नाउन, तीसरा हमारा था कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, और चौथा हमारा चल रहा है मटेरियल नाउन, जो वस्तुएं बनी होती हैं उसके बारे में है। अब हमारा अंतिम 5 प्रकार बताया मैंने, अपना अंतिम नाउन रह गया हमारा, कौन सा रह गया है वो आप लिखेंगे ध्यान से। तो नाम है ये, नाउन को हम नाम कह देंगे। तो हमारा 5वां जो मेन रह गया है वो रह गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या कह देंगे आप इसको थोड़ा इसकी स्पेलिंग ध्यान से दें, दोबारा लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक। अब ये जो नाउन हमने पीछे 4 नाउन किए थे, ये हमें दिखाई देते हैं। कॉमन नाउन भी दिखाई देता है हमें, प्रॉपर भी दिखाता है, मटेरियल दिखाता है, कलेक्टिव दिखता है। लेकिन ये जो भाववाचक नाउन है ये हमारे दिखाई नहीं देता। ये हमारे अंदरूनी गुण होते हैं, अंदरूनी जो गुण होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम काम ऐसे करते हैं वो दिखते हैं हमें। जैसे हम कह दिया कि किसी व्यक्ति को कोई पर्स मिल गया, रोड पे जा रहा था, उसको पर्स मिल गया, और उसने सोचा कि ये पर्स किसी गरीब की जरूरतमंद का होगा, तो क्या किया उसने, उस पर्स को कहाँ दे दिया, उसको अनाउंसमेंट करवा दी, या उस व्यक्ति को ढूंढ के उसने उस पर्स को दे दिया। तो कहने का मतलब वो क्या हो गया, उसके अंदर ईमानदारी थी। क्या थी उसके अंदर, ईमानदारी। ईमानदारी मतलब गुण है हमारा, सच्चाई हमारा गुण है। कोई मान लो एक शेर आ गया गांव में, और कुछ लोग तो उसको देख के डर गए, भाग गए। उनकी जो क्या थी, वो डरपोकपन था। लेकिन कुछ ने उनका मुकाबला किया गांव को बचाने के लिए, तो क्या हो गया, वो उनका बहादुरी आ गई, उसकी क्या गई, बहादुरी। तो कहने का मतलब ये गुण हमारे अंदर होते हैं, इसको हम दिखाई नहीं देते हैं, हम इसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं हम
कई बार ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे तो कौन कौन से हमारे गुण होते हैं, जैसे हमारा होता है बहादुरी कह दें आप, उसको कहेंगे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, कावर्डनेस, कावर्ड होता है डरपोक, क्या होता है डरपोक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर गुण होते हैं। जैसे हम कह दें ब्यूटीफुल होता है, कोई हम गुलाब का फूल दिखते हैं तो वहां हम दिखते हैं कि उसका बहुत बहुत सुंदर है ये तो जो हमने वो शब्द सुंदर बोला है तो उसकी क्या है सुंदरता है, वो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलनेस कह देंगे आपका। कहने का मतलब कि उसके जो गुण हैं, जहाँ उसकी जो कमजोरियां हैं, जहाँ उसकी जो बहादुरी है, डरपोकपन है, उसको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वस्तुओं में दिखाई दे सकते हैं हमें, तो इसका हमने ये ध्यान दिया। हमारे 5 प्रकार के हमारे नाउन हो गए हैं। प्रॉपर नाउन, आप बोलो दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा बोलो कलेक्टिव नाउन, चौथा बोलो मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाम हैं, हम उनको नाम देते हैं। किसी को बहादुर है तो हम कहते हैं बहुत बहादुर है, अब डरपोक है हमने अपनी तरफ से उसको नाम दे दिया। तो ये हमारे नाउन के प्रकार हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात या मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। ब्लैक बोर्ड छोटा था, कल से हम बड़े ब्लैक बोर्ड पे काम करेंगे, तो अभी इसको बंद ना करें बेटे। तो अभी हमारा ये लाइव चलता रहेगा। आज के लिए ही इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन अश्मीत, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी जो पढ़ाई है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैंने कल भी कहा था कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आए तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, तो मैं आपको क्लियर करूँगा। आज से हमारा ये शुरू है नाउन, कल हम करेंगे प्रोनाउन। इसी तरह हमने जो ग्रामरली जो चीज़ें हैं उसको बहुत साधारण तरीके से आपको समझाएंगे। ये मेरे द्वारा बनाया गया आज का वीडियो है। अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।